नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका निशाज़ ब्लॉग में। आज आपके साथ श्रावण मास में पार्थिव शिव की पूजा कैसे करते हैं वो विधि शेयर करने जा रहे हैं। सो देखिए, सबसे पहले मैंने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया है मिट्टी से। और फिर जब निर्माण आप कर लेंगे तो उस पर थोड़े से आपको चावल भी डाल देने हैं, जो कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही एक पार्थिव शिवलिंग बना के डाले हुए थे। फिर अब हम शिव जी को गंगा जल से नहलाएंगे। सबसे पहले मैंने गंगा जल से नहलाया है और अब गंगा जल वाला जो पानी होता है उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध डाल के, गाय का कच्चा दूध डाल के शिव शंकर को नहलाएंगे, उनको स्नान करवाएंगे। तो भिन्न भिन्न जल से हम शिव शंकर जी का स्नान करवाते हैं श्रावण मास में, जिससे भिन्न भिन्न हमको पुण्य मिलता है। तो जब भी आप किसी भी जल से शिव शंकर को नहलाएंगे तो उनको शुद्ध जल से शुद्धोदक स्नान आपको ज़रूर करवाना है। जैसे मैंने कच्चे दूध से उनको नहलाया है, स्नान करवाया है, तो उसके बाद शुद्धोदक स्नान करवाया है। मीन की सिंपल पानी से आपको उनको स्नान करवाना है। अब यहाँ पे हम गंधोदक स्नान करवाएंगे। ये हमारे पास लाल चंदन है, तो उसमें जल मिक्स करके हम शिव शंकर जी को गंधोदक स्नान करवाएंगे। तो इस तरह आप ऐसे मिक्स कर लेंगे और फिर शिव शंकर जी को स्नान करवाएंगे। और इस स्नान के बाद भी हम शुद्धोदक स्नान ज़रूर करवाएंगे। आप किसी भी वस्तु के साथ शिव शंकर जी का स्नान करवा रहे हैं तो आपको बाद में शुद्धोदक स्नान करवाना बहुत ज़रूरी है। इसे गंधोदक स्नान कहते हैं। चंदन से स्नान हुआ है, अब हम शुद्ध जल से स्नान करवाएंगे। हर बार आपको ऐसे ही करना है। आप किसी भी वस्तु के साथ स्नान करवा रहे हैं तो उसके बाद आपको शुद्ध जल से ज़रूर शिव शंकर को स्नान करवाना है। तो यहाँ पे मैं कच्चे दूध से स्नान करवा रही हूँ। गाय का कच्चा दूध है उससे स्नान करवा रहे हैं, इससे भी पुण्य की प्राप्ति होती है। और फिर हम शुद्धोदक स्नान करवाएंगे। ये आपको ज़रूर याद रखना है दोस्तों कि आपको शुद्धोदक स्नान तो ज़रूर करवाना है। अब यहाँ पे मैं पंचामृत से स्नान करवा रही हूँ। इसमें मैंने दूध, दही, घी, शक्कर और गंगा जल मिक्स किया है। घर का ही दूध है, दही, शक्कर, घी, गंगा जल और शहद मिक्स करके मैंने पंचामृत बनाया है। तो अब पंचामृत से स्नान करने के बाद हम फिर से शुद्धोदक जल से स्नान करवाएंगे। शिव शंकर को श्रावण महीने में स्नान करवाने का बहुत महत्व होता है। तो आखिर में मैं अब एक धार स्नान करवाऊंगी। अब यहाँ पे आपकी धार जो है वो टूटनी नहीं चाहिए जब तक लोटे में जल ख़त्म नहीं होता है। तो सबसे आखिर में जब पूरी पूजा समाप्त हो जाती है, जब सारे स्नान आपके समाप्त हो जाते हैं, तो आखिर में हमको एक धार स्नान करवाना होता है शिव शंकर को। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि धार टूटनी नहीं चाहिए। एक धार स्नान करवाएंगे जब तक लोटे में जल ख़त्म नहीं हो जाता है। तो इस तरह दोस्तों आप घर में ही श्रावण मास में शिव शंकर की पूजा कर सकते हैं। मैंने यहाँ बर्मी की मिट्टी से जो है वो शिव शंकर जी का निर्माण किया था। तो आप अपने गमले की मिट्टी से भी पार्थिव शिव का निर्माण कर सकते हैं और उनको भिन्न भिन्न सामग्रियों से स्नान करवा सकते हैं। तो देखिए, अब हमारा एक धार स्नान भी समाप्त हो गया है। अब हम यहाँ पे त्रिपुंड बनाएंगे, चंदन से त्रिपुंड। ये देखिए, चंदन से यहाँ पे त्रिपुंड लगा दिया है शिव शंकर जी को। सारे स्नान करवाने के बाद तिलक करवाया जाता है, तो यहाँ पे त्रिपुंड लगता है शिव जी को। और ये साथ में हमारे पास शिव जी का सर्प भी है, नाग भी है, उनको भी तिलक लगाएंगे। और यहाँ पे हम कलावा समर्पित कर रहे हैं, वस्त्र समर्पित कर रहे हैं। कलावा वस्त्र आप जो भी बोल सकते हैं मौली के स्वरूप में। तो अब यहाँ पे थोड़े से पुष्प भी अर्पित कर दिए हैं और थोड़े से चावल भी समर्पित कर दिए हैं। अब आपको जो जो सामग्री शिव पे समर्पित करनी है आप यहाँ पे समर्पित कर सकते हैं। अब यहाँ पे पुष्प समर्पित कर दीजिए।
अब ऊपर तो पुष्प नहीं रखे जा सकते, तो यहाँ पे मैंने पुष्प समर्पित कर दिए हैं। दूबा समर्पित कर देंगे। बोलते हैं शिव जी को धूप समर्पित करने से, दूबा समर्पित करने से घर में सुख शांति बढ़ती है और रोगों में कमी आती है। अगर किसी भी रोग से आप ग्रसित हैं तो उससे रोगों में भी कमी आती है। तो यहाँ पे बेलपत्र जो शिव जी को बहुत प्रिय हैं वो भी समर्पित करेंगे। जो बेलपत्र होता है उसके सीधे भाग में आपको चंदन का तिलक लगाना है तीनों पत्रों पे, और फिर इस तरह जो है उत्तर दिशा की तरफ जब पार्थिव शिव की पूजा करेंगे तो आपको जो जलहरी है, जलहरी को उत्तर दिशा की तरफ रखना होता है। तो ये जो हमारे पास बेलपत्र हैं, इसको भी, इसकी डंडी को भी उत्तर दिशा की तरफ रख के आप इस तरह जो बेलपत्र का सीधा भाग है वो शिव जी को के साथ टच करते हुए आप समर्पित करेंगे। और फिर ध्रुवा तो मैंने आपको बता दिया है, ध्रुवा समर्पित करने से बड़े से बड़ा रोग जो है आपका उसका नाश होता है। आखिर में 5 फल जो है वो समर्पित करेंगे। ऋतु फल, यहाँ पे मैंने 2 आम और 3 केले समर्पित किए हैं शिव शंकर को। आपको जो अच्छा लगता है आप वो फल समर्पित कर सकते हैं। और यहाँ पे भूल चूक अगर कोई भी पूजा में हुई है तो दक्षिणा समर्पित कर देंगे। और पूजा के शुरू होने से पहले आपको गणेश जी का भी आह्वान करना होता है, ताकि हमारी ये जो पूजा है वो विधि विधान से संपन्न हो जाए। और यहाँ पे अब आखिर में मीठे में मैंने शक्कर समर्पित कर दी है। मीठे का भोग लगाना है तो शक्कर समर्पित कर दी है। तो इस तरह हम घर पे ही बहुत कम सामग्री के साथ शिव शंकर जी का पूजन आराम से कर सकते हैं। आप वर्किंग है तब भी आप आराम से शिव जी की पूजा धैर्यपूर्वक घर पे ही कर सकते हैं। और लास्ट में अब हम कपूर आरती करेंगे। कपूर आरती करने से बोलते हैं घर के बहुत से जो भी नेगेटिव एनर्जी घर के अंदर होती है वो सारी ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने कपूर जलाया है, तो कपूर आरती करेंगे। दीपक से भी मैंने आरती की है। यहाँ पे मैंने घी का दीपक भी जलाया है, धूप भी जलाया है। पर कपूर आरती का एक विशेष महत्व होता है शिव की पूजा में। तो बोलते हैं जब कपूर आरती होती है तो घर की नेगेटिविटी जो है वो दूर हो जाती है। कपूर घर में जलाने से बहुत सी घर में जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। तो इस तरह आप विधि विधान से शिव की पूजा घर में ही कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पे न्यू है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है। और बेल बटन को दबा दीजिए ताकि आपको नए वीडियो मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।